बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा पुनरीक्षण के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि यह सब केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। ऐसा करके वोटर लिस्ट से महागठबंधन के वोटर्स को हटाया जा रहा है, जिसे लेकर बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज बायोस्कोप से बात करते हुए तेजस्वी यादव के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए तेजस्वी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों सरकार पर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं जो हमारे वोटर को कहीं न कहीं सरकार खत्म कर रही ताकि वो हम तक ना पहुंचे और हमें वोट नहीं दे। सरकार घबरा गई है। मंगल जी हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार में। मंगल जी कैसे देखते, लगातार आज फिर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ये कार्य को डाटा के साथ बोल रहे हैं निर्वाचन आयोग जो है सरकार का मोहरा है और हमारे वोटर को रोका जा रहा है। देखिए, तेजस्वी बाबू, उनकी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों और सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखने वाले लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, उस संविधान के अनुसार भारत का निर्वाचन आयोग बनाया। वो निर्वाचन आयोग पिछले 73 वर्षों से इस देश के विभिन्न राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव करा के लोकप्रिय सरकारों का गठन करवाती। तो 73 वर्षों से निर्वाचन आयोग जो काम करते आ रहा है वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करता है, वो सब सामने। तो जहां भी इनकी जीत हो जाती है या इनके गठबंधन की, तो वहां चुनाव आयोग इनको बहुत निष्पक्ष दिखाई पड़ता है, और जहां इनकी हार हो जाती है या हार होने की पूरी संभावना दिखती है, वहां पे ये बहाना बनाना, रोना, नखड़ा करना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो इनको बहुत साफ तौर पे मालूम है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद एक करारी शिकस्त इनकी पार्टी को और इनके इंडी गठबंधन को झेलना ही झेलना है बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता इन लोगों को मौका नहीं देने वाली। तो जो हार सामने दिखाई पड़ रहा है उसका ठिकरा परिणाम आने के बाद फिर इधर उधर कहां फोड़े, उसका बहाना ढूंढना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और फिर चुनाव के बाद ये वही कहेंगे, मैं तो पहले ऐसा कहता था, वैसा कहता था। और चुनाव आयोग को इन लोगों ने कई राज्यों में टारगेट किया जहां ये हार गए। तो ऐसी संवैधानिक संस्था पे प्रश्न खड़ा करना इनकी आदत बन गई और ये संवैधानिक संस्था पे प्रश्न नहीं खड़ा करते। वास्तव में ये अम्बेडकर जी के उस संविधान पे प्रश्न खड़ा करते हैं जिस पर ना तो इनको भरोसा है ना विश्वास है। वो ये कह रहे हैं जो आप लोग घबरा गए हैं, तेजस्वी आ रहा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या का घबराएंगे? देश के इतने सारे राज्यों में चुनाव होते रहते हैं और देश की जनता आज एनडीए की सरकारों को विभिन्न राज्यों में काम करने का अवसर दे रही है, और यदि उनको भी कहीं अवसर दी है तो उसका भी हम लोकतंत्र में स्वागत करते हैं। तो उनको क्यों डर है? आखिर चुनाव आयोग तो यही कह रहा है ना कि जो सही वाजिब मतदाता हैं वो उनकी पहचान हो जाए और वो मतदाता जरूर वोट करे, फ्री फेयर पोल हो, सही मतदाता मतदान केंद्रों तक जाए, कोई योग्य मतदाता छूट ना जाए और सभी मतदाताओं को मतदान करने का समान अवसर प्राप्त हो। ऐसा कह के चुनाव आयोग यदि चुनाव कर रहा है, करा रहा है, व्यवस्था बना रहा है, तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है तेजस्वी बाबू? एक अंतिम सवाल, कल अशोक गहलोत जी आए थे, वो कह रहे हैं जो राजस्थान का जो हेल्थ पॉलिसी है उसे हम लोग लागू करेंगे। आए उनकी पॉलिसी को तो उन्हीं की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी पॉलिसी रिजेक्ट हो चुकी है लोग जनता की नजरों में। तो गहलोत साहब को राजस्थान की जनता से पहले पूछना चाहिए कि हमारी पॉलिसी को क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने। तो जो रिजेक्टेड पॉलिसी है उसको बिहार की जनता थोड़ी स्वीकार करने वाली। मंगल जी के आवाज से लोग घराव क्यों करने लगते हैं? चाहे कांग्रेस हो चाहे स्वराज हो, सब यही आ जाते हैं, घराव करते हैं। सबको मेरे कारण पेट में दर्द होता है कि मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रहा हूँ, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे रहा हूँ। सरकार नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, स्वीकार्यता बढ़ी है, विश्वसनीयता बढ़ी है, जनमत बढ़ा है। तो सबको लगता है कि इस विभाग के कारण, इस मंत्री के कार्य के कारण कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं लोकमत में, तो टारगेट करते हैं। और लोकतंत्र में हर जिंदा आदमी का ही विरोध होता है और सदैव
किसी भी जगह पे जब विरोध होता है इसका मतलब समझिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए, विरोध होता है तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कहना है मंगल पांडे का। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपने सुनू के साथ अंशु चंद्र मैसेज को